ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं। बिटसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिटसैट 2021 के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपके सामने लूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा किस तरह से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लग सकता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लग सकता है। अगर एग्जाम में आपके पास में सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो किस तरीके से उल्टे तरीके से, जुगाड़ तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूं। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पॉट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका बिटसैट फेज 1 में कम मार्क्स आया है और आपको कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना है फेज 2 के अंदर में, आपको समझ में नहीं आ रही चीज आप किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है। आप हमारे बिटसैट 2022 के जो हमारा सेकंड अटेम्प्ट है उसके लिए एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो। 4 से 5 घंटे का कोर्स, आप इसको कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे एंड इस कोर्स के थ्रू आप सीखोगे किस तरीके से आप फेज 2 के अंदर में बिटसैट के अंदर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपके कम नंबर है, अगर आपके 100 150 इस रेंज में नंबर थे तो आप किस तरीके से 250 270 प्लस लेकर के आ सकते हो। कम टाइम में ये चीज आपको यहां पर सिखाया जाएगा विद सारे स्ट्रेटजीज, विद सारे कैलकुलेशंस, ऑन स्पॉट ट्रिक्स के अंदर में आप डेमोंस्ट्रेशन देखोगे 2019 2020 2021 के पेपर का। और ये कोर्स से आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। लास्ट मोमेंट मोमेंटम, जो लास्ट मोमेंट की जो मोमेंटम होती है वो आपको जो है प्रोवाइड करी जाएगी, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा एंड आप अपने बिटसैट फेज 2 के एग्जाम को बहुत ही अच्छे से लिख पाओगे। अगर आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये कोर्स इसी तरीके से डिजाइन है जो आपको लास्ट मोमेंट पे हेल्प करता है। आप सिर्फ 4 से 5 घंटे में कोर्स को कवर अप कर सकते हो एंड आप 2x के स्पीड में भी जो है कोर्स उसको वॉच कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही फास्ट है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करना है, अपनी करेक्ट डिटेल्स को फिल करनी है एंड आपको बस रिलैक्स करना है। 15 से 20 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आपको कोर्स भी डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी और क्वेरीज होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी प्रोवाइडेड है, उस पर क्लिक करके आप हमारी टीम को व्हाट्सएप भी कर सकते हो एंड कोई भी क्वेरीज है आपके तो आप उनसे जो है वहां पर पूछ भी सकते हो। लेकिन जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इन कोर्सेज का जो है फायदा उठा लेना और YouTube पे जो हमारी फ्री प्लेलिस्ट अभी चल रही है बिटसैट की उसका भी आप जरूर से जो है फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है बिटसैट 2021 के पेपर्स में से और बिटसैट 2021 के हम लोग पेपर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखेंगे। बैक टू बैक आपको जो एपिसोड्स देखने को मिलेंगे बिटसैट 2021 के क्वेश्चंस में उठाऊंगा, उसमें तुक्का टेक्निक्स आपको बताऊंगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको बताऊंगा, किस तरीके से आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, जुगाड़ टेक्निक्स क्या होता है हमारे पास में, तुक्का कैसे मारना है आपको, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से करने हैं, ताकि कई बार क्या होता है एग्जाम में अगर सीधे तरीके से आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो किस तरीके से आप जुगाड़ तरीका लगा करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अपने नंबर को आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम लोग यार इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं 50% तुक्के हमारे सही हो जाएं। ठीक है, सो हमारे जो भी मेथड्स होंगे आप देखोगे बैक टू बैक, ये पहला एपिसोड है। ठीक है, ये बिटसैट 2022 की प्लेलिस्ट है। ठीक है, ये नया एक प्लेलिस्ट स्टार्ट हो रहा है बिटसैट 2022 में, कम टाइम बचा हुआ है। ठीक है, बट मैं 2021 के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मैं कम टाइम के अंदर में करा दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के ओरिजिनल प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और ये जो हमारा 2022 का बिटसैट का अलग से प्लेलिस्ट है, उसके जो वीडियोस हैं उसके सारे वीडियोस को, बिटसैट वाले वीडियोस को अलग से प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जितने भी बिटसैट 2022 के लिए जो भी वीडियोस अभी बनेंगे वो सारे उस अलग से प्लेलिस्ट में आपको ऐड होते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर टोटल 8 एपिसोड्स देखेंगे, ये पहला एपिसोड है। ऐसे बैक टू बैक 8 बिटसैट के एपिसोड्स आएंगे और उस 8 एपिसोड में हम लोग 32 क्वेश्चंस देखेंगे और हमारा टारगेट होगा कि उस 32 में से हम लोग 16 क्वेश्चंस यहाँ पर सही करें। ठीक है, सो 16 क्वेश्चन सही करने का मतलब है कि 16 3 48 मार्क्स आपने उठाया। ठीक है, और 16 क्वेश्चंस गलत होंगे तो -16 होगा आपका, तो 48 में से आपका 16 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 48 में से अगर आप 16 हटा दो तो आपको मिलेंगे 32 नंबर पॉजिटिव। ठीक है, ये सेट ऑफ 32 क्वेश्चंस में आपको ट्रिक्स लगा के दिखाऊंगा, बट आप इससे ज्यादा क्वेश्चंस में भी ट्रिक्स लगा सकते हो। ठीक है, मैं 32 क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा। सो 32 क्वेश्चंस के अंदर में आप देखोगे +3 -1 का पैटर्न होता है। हम कोशिश करेंगे 50% हमारे तुक्के सही हो जाए, 50% हमारे इंटेलिजेंट गेसिंग सही हो जाए, जो कि बहुत इजीली हो भी जाएंगे और उस 50% के वजह से हमारे 16 क्वेश्चंस में 16 3 48 मार्क्स आएगा और 16 हमारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के हम देखेंगे कि इस 32 क्वेश्चंस जो हम देखेंगे, मतलब कि आउट ऑफ 96 मार्क्स है ना, 32 × 3 = 96, तो आउट ऑफ 96 मार्क्स हम 32 मार्क्स को किस तरीके से पॉजिटिव उठाएंगे। और यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि आपको ट्रिक्स और चीट कोड
कुछ उन्हीं क्वेश्चंस में लगाना है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, जो सॉल्व हो रहे हैं उसमें थोड़ी लगाओगे। मेथड सारे सीख लो, फिर जो जो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे एग्जाम में उनमें ये सारे तरीके लगाना, तो आपके उन क्वेश्चन से नंबर बढ़ जाएंगे। फिर बिटसैट में आपका बोनस मार्किंग, मतलब जो बोनस क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी हमारे पास में होता है, तो वो भी आपका अनलॉक हो जाएगा, तो उससे भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो कोशिश करो कि जितने, अगर आपके कम नंबर आते हैं ना तो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और ट्रिक्स एंड चीट कोड से आपको तुक्के मारने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं तो आप वैसे भी आपका तो बिट्स के अंदर में आपको नहीं मिलेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पर। जो क्वेश्चंस आपसे, आप मान लो 100-150 नंबर ही आपके आ रहे हैं, तो आप वहां पर छोड़ दोगे तो वैसे भी आपका कुछ नहीं हो रहा, तो खोने को आपके पास में कुछ नहीं है। तो जो बचे हुए आपके पास में क्वेश्चन है उसको आप मेरे मेथड्स को फॉलो करके, जो मैं आपको भी बैक टू बैक सिखाऊंगा बिटसैट के अंदर में, और लास्ट ईयर का ही पेपर में उठा के आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये सारी चीजें जब आप लगाओगे तो आप इसमें से बहुत ज्यादा, जैसे आप यहाँ पर देखो 96 मार्क्स का अटेम्प्ट करके 32 मार्क्स हम उठाएंगे, ठीक है, सपोज कर लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ऐसे आपके जितने क्वेश्चंस बचे रहेंगे आप इस तरीके से लगाओगे और नंबर प्लस करोगे। फिर जो आपके बोनस क्वेश्चंस अनलॉक होंगे वहां से भी आप जो है नंबर प्लस करोगे, तो कुल मिला के आप क्या करोगे, बहुत अच्छे से अपने स्कोर को जो है बूस्टअप कर पाओगे, राइट। इन 4 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। एक यहां पर इस तरीके से चार्ट बना लेते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास में 4 क्वेश्चंस का चार्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको क्या करना है, अगर आपको 2 ऑप्शन पॉजिटिव दिखता है, 2 ऑप्शन नेगेटिव दिखता है, तो आपको नेगेटिव वाले में से तुक्का लगाना है, चांसेस हाई होते हैं सही होने के। तो पहले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ए और डी में से यहाँ पर तुक्का लगाओगे। कभी भी आपको ऐसा दिख जाए, मैंने कई बार आपको ये चीज बताया है, जेई के प्लेलिस्ट में भी बताया है, जेई के जब मैं वीडियोस बना रहा था, कि भाई 4 में से अगर 2 ऑप्शन पॉजिटिव है और 2 ऑप्शन नेगेटिव है तो नेगेटिव को आप तुक्का लगाओ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जनरल जो ऑप्शंस बनते हैं 90% ऑफ द टाइम्स वो पॉजिटिव वाले ऑप्शंस बनते हैं। कभी कभी टीचर को थोड़ी सी चुल मचती है तो क्या करता है, एक आधा ऑप्शन पॉजिटिव के जगह नेगेटिव दे देता है। लेकिन जब टीचर को ज्यादा चुल मच गई, उसने 2 ऑप्शन नेगेटिव दे दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस हाई होते हैं कि नेगेटिव वाला ही आंसर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि 90% केसेस में पॉजिटिव ऑप्शंस होते हैं। कभी कभी एक ऑप्शन नेगेटिव दे देता है, 2 ऑप्शन नेगेटिव दे दिया है तो थोड़ा सा पलड़ा नेगेटिव का भारी हो जाता है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि नेगेटिव क्यों आ गया, यहां पर नेगेटिव क्यों आ गया, ये आपको जो यहां पर सोचना पड़ेगा कि भाई 2 ऑप्शन नेगेटिव दिया है तो कोशिश करो नेगेटिव वाले में से तुक्का मारो, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ए और डी में से हम यहाँ पर तुक्का मारेंगे कि ए और डी दोनों ही नेगेटिव है। यहाँ हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। आप जो भी बच्चे जो है फेमिलियर है मेरे प्लेलिस्ट के साथ में, है ना, जेई वगैरह से फॉलो कर रहे हैं, पहले के वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, हम ना एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा ऑप्शन इन चारों में से कौन सा है, 2, काट दो, और सबसे छोटा ऑप्शन कौन सा है, 0.02, इसको भी काट दो, ठीक है। अच्छा 0.5 कहीं ना कहीं हाफ है ना, तो ये रेसिप्रोकल भी हो गया 2 और 1/2 को। हम ना रेसिप्रोकल को बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल को बहुत ज्यादा हम लोग जो है फोकस करते हैं। अगर 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल है तो हम कोशिश करते हैं उसमें तुक्का लगाने का, ठीक है। एनीवेज यार, यहाँ पर एक्सट्रीम के फंडे से हम बी और डी में से तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे। अब आप बी लगाओगे या डी, वो आप सोच लो, ठीक है। 2 और 1/2 रेसिप्रोकल है तो थोड़ा सा बी का पलड़ा यहाँ पर भारी है क्योंकि वो रेसिप्रोकल के अंदर में आ रहा है। एक्सट्रीम का फंडा यार सिंपल सा है, बता देता हूँ आपको लॉजिक क्या है इसका। कोई भी टीचर होता है ना, जब वो ऑप्शंस बनाता है, क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, तो वो क्या करता है ना, अपने करेक्ट आंसर को ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता। क्योंकि बीच में छुपाने से क्या होता है, उस टीचर को ऐसी फीलिंग आती है कि उसका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ा सा क्या इजीली विजिबल नहीं है, ठीक है। बीच में रखने से ऐसा होता है, कोने में रखने से टीचर को ऐसा लगता है कि यार आंसर एक्सपोज हो गया, आंसर बहुत ईजिली दिख रहा है, ठीक है। तो ये लॉजिक होता है इसके पीछे। कोई भी टीचर क्वेश्चन बनाता है वो कोशिश करता है उसका आंसर बीच में छुपाने का, कोने के वैल्यूज में नहीं रखता है, ठीक है। साइकोलॉजिकली भी आप सोच के देखो तो कोने में आपको कम आंसर्स देखने को मिलेंगे। कोने में आंसर रखने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आंसर को एक्सपोज कर देना, बहुत ही ईजिली दिखा देना। बीच में है तो उससे फीलिंग आती है कि यहाँ थोड़ा सा आंसर छुपा हुआ है। तो 10 में से 7-8 बार आप देखोगे कि आपका जो आंसर है वो बीच में होता है, एक्सट्रीम में नहीं होता है। तो कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। जैसे यहाँ पर आप ए और सी को एलिमिनेट कर सकते हो, ए सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है। बी और डी में से आप यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। थर्ड में भी आप देखोगे तो एक्सट्रीम का फंडा लगेगा। आप 400 को एलिमिनेट कर दो, बहुत बड़ा है, और 100 को एलिमिनेट कर दो, बहुत ही छोटा है। 200 और 150 बीच के वैल्यूज है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बी और डी में से तुक्का लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, बी और डी में से तुक्का लगा सकते हो। यहाँ भी आप ध्यान से देखो तो 4:1 बहुत बड़ा हो जाएगा, 1:1 बहुत छोटा हो जाएगा, 2:1 और 3:1 बीच के वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, ए और बी में से तुक्का लगा सकते हो। तो ये एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम आता है आपका बिटसैट एग्जाम के अंदर में भी। और सिर्फ ये 4 क्वेश्चंस आप नहीं देख रहे, आप बैक टू बैक बहुत सारे एपिसोड्स देखोगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लेकर के रखे, सारे 2021 के पेपर के हैं। तो अगर आप बिटसैट 2022 का एग्जाम दे रहे हो और कम टाइम आपको उसमें बचा हुआ है तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। पूरा का पूरा जो 7-8 वीडियोस का जो सीरीज होगा, ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको बहुत ज्यादा मोमेंटम देगा आपके बिटसैट 2022 के एग्जाम के पहले। अगर आपके नंबर कम थे, ठीक है, आपको बढ़ाने हैं, सो ओनली वे इज टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे, 100-150
नंबर ही अटेम्प्ट करोगे तो कैसे आपके आएंगे, हो ही नहीं सकता है ना। तो आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। अब अटेम्प्ट कैसे करना होता है वो मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद में जो आपके पास में बोनस क्वेश्चंस आते हैं उसका भी आपको जो है फायदा बहुत ज्यादा उठाना चाहिए, अपने नंबर को जो है बढ़ाना चाहिए, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर की दिया हुआ है ना वो मैं आपको बता देता हूं। आंसर की दिया हुआ है D BBB। पहला का दिया हुआ है D, फिर दिया हुआ है BBB। ये इसका आंसर की हमको दिया हुआ है, ठीक है। पहले का दिया हुआ है D, फिर दिया हुआ है B, ठीक है, फिर दिया हुआ है B और फिर दिया हुआ है B, ठीक है। D BBB हमारे पास में ये जो है करेक्ट आंसर की दिया हुआ है। बाकी आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना, कभी कभी आंसर की गलत भी रहती है, ठीक है। तो 100% गारंटी नहीं होती आंसर की 98% टाइम्स तो सही होता है, कभी कभी बुक में आंसर की गलत रहता है, तो हो सकता है मैं भी आपको गलत बता दूं। बट इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप देख लो, आपके इस 4 में से 2 तो सही होने ही चाहिए, है ना, क्योंकि हमने 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगाया है। तो मोस्टली सारे बच्चों का यहाँ पर जो है 2 आउट ऑफ 4 तो सही हो ही जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कमेंट में आप बताना कि आपके जो यहाँ पर कितने सही होते हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।